मंगलमस्तु। आइए जानते हैं जीवन में कितनी स्त्रियों से संबंध होंगे और अर्थात कितने विवाह होंगे इसके बारे में। यदि पापग्रह सप्तम भाव में या अष्टम में स्थित हो और 12वें घर में मंगल हो, सप्तमेश अस्त हो, तो जातक का निश्चित रूप से दूसरा विवाह होता है, ऐसा जानना चाहिए। द्वितीय स्थान में बहुत से पापग्रह हों, सप्तमेश भी पापग्रह से युक्त हो और छठे स्थान में केतु हो, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जातक की 3 स्त्रियां होती हैं, अर्थात 2 से अधिक स्त्रियों का जीवन में सुख प्राप्त करेगा, ऐसा हमें जानना चाहिए। यदि धनु या मीन लग्न हो, बुध पापग्रह के साथ हो, पापग्रहों के बीच में स्थित हो, पाप दृष्ट होकर के अष्टम या द्वादश में यदि बैठ जाता हो, तो उसकी पत्नी निश्चित रूप से पति और पुत्र की घातिनी होती है, ऐसा समझना चाहिए। और ऐसा होने पर उस जातक की नित्य ही अन्यंच स्त्रियों में अर्थात दूसरी शादी के बारे में ये दिमाग में सोचता रहेगा और अनेक स्त्रियों का योग बन जाता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। सप्तमेश और द्वितीयेश के साथ जितने बलवान शुभग्रह हों, स्त्रियां उतनी ही सुख देती हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। कुंडली में जब भी शुक्र किसी न किसी रूप में अपनी युति या दृष्टि से शनि या राहु या मंगल से यदि प्रभावित हो जाता है, तो जातक अत्यंत सेक्सी होता है और उसके कई स्त्रियों से संबंध होते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। अगर सप्तम भाव में क्षीण चंद्रमा हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो, तो जातक अन्य औरतों से भी सेक्सुअल संबंध रखता है, अर्थात शारीरिक संबंध रखता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र की राशि में शनि और मंगल स्थित हों, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वह जातक अपनी पत्नी के अलावे अन्य कई स्त्रियों से संभोग प्राप्त करेगा, अर्थात संभोग सुख प्राप्त करेगा, ऐसा हमें ज्योतिष के माध्यम से जानना चाहिए। मंगलमस्तु। ऐसे ही रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे ही ऐसी रोचक जानकारियां लेकर के उपस्थित होता रहूंगा। मंगलमस्तु।